आज बोध गया के अंदर ऑल इंडिया बुद्धिस्ट जो सेंट्रल कमेटी की आप लोग मांग कर रहे थे, उसको लेकर एक बड़ी चर्चा हुई है। क्या बातें आप लोगों ने अपनी तरफ से रखी हैं? देखिए, सेंट्रल कमेटी बनाने के लिए, नेशनल लेवल पे कमेटी बनाने के लिए सहमति हुई है कि 5 तारीख को एक प्रदर्शन होगा दिल्ली में, क्योंकि जो कल पूजा की है गवर्नर ने जाके जी वहाँ पे महाबोधि विहार में तथागत की प्रतिमा के आगे जो जिस तरह से वो पूजा की है उन्होंने, वो कोई चिन्ह बताया जा रहा है, पंडों ने जो पूजा करवाई है, तो उसके विरोध में 5 तारीख को दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन होगा। और 6, 7, बीटी एक्ट निरस्त कराने को क्या हुआ है? वो तो चलो मुद्दा डायलूट करने वाली बात है। 6, 7, 8 में बीटी एक्ट को रद्द कराने के लिए नेशनल लेवल पर चर्चा होगी 3 दिन। किन किन लोगों को इनवाइट किया गया? पूरे देश भर से लोगों को। नहीं, आज मीटिंग में किस किस को इनवाइट किया गया? आज जो भी आ सकते हैं। बनते आनंद मीटिंग में दिखाई नहीं दिए, मुझे बनते फिर कहती पूरे देश के बड़े भिक्खु हैं वो दिखाई नहीं दिए। इस बात की पता नहीं है कि क्योंकि मैं बुलाने वाला नहीं। तो आपने अपनी तरफ से क्या पेशकश रखी है? हमने यही बहुत सिंपल से रखा है कि नेशनल लेवल पे कमेटी बनाई जाए, जिस बात का हुआ है, सहमति हुई है सभी में कि नेशनल लेवल पे एक कमेटी बनेगी, उसके लिए चर्चा होगी 6, 7, 8 में। तो उसमें मीडिया का कहीं रोल है? मीडिया की कमेटी को? मीडिया का रोल हमेशा है। अभी कहाँ से मीडिया का रोल हो गया? मीडिया की कमेटी के लिए कुछ बात हुई कि उस कमेटी में सारी चीजें होंगी, उसमें डिस्कस होगा, पूरी तरह से डिस्कस होगा। जी गौतम जी दिल्ली से पहुंचे हैं आज। आपने परसों भी एक वीडियो अपनी लाइव की थी कि सेंट्रल कमेटी बननी चाहिए। पहले तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि सेंट्रल कमेटी बननी चाहिए, उसको लेकर आपने लाइव किया? क्या वो नोट्स थे? आइडिया तथागत बुद्ध से आया जी, क्योंकि बुद्ध ने हमेशा संघ पे जोर दिया है जी। और जहाँ संघ होता है, संघ फैसले लेता है, वहाँ झगड़े नहीं होते जी। झगड़े वहाँ होते जहाँ एक व्यक्ति अपनी चलाता है। अच्छी बात ये रही आज की इस मीटिंग में कि एक तो जो फ्रैक्शन बना था वो खत्म हो गया है जी। अब कोई झगड़ा नहीं बचा, सब लोग शामिल हो गए। झगड़ा किस बात का था ये तो पता चले? झगड़ा आपको ज्यादा पता है, जो भी इशू बने, ईगो थी बेसिकली, झगड़ा कुछ जी, ईगो थी और भाई कि अलग पैसे क्यों ले रहे हो, वो सब छोटी चीजें जी, 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 जब मिशन हमारा जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा है, उसके सामने बाकी सब चीजें छोटी हैं। आज की मीटिंग में एक तो इस बात के लिए सहमति बनी है और इसके लिए खेद प्रकट किया गया बहुत। जो कल हुआ महाबोधि महाविहार के अंदर जी, वहाँ BTMC एक्ट के वो मुद्दा डायल्यूट करने की बात है। उनके कब्जे में महाबोधि महाविहार है, वो अपनी मर्जी करेंगे, लेकिन बीटी एक्ट को लेकर क्या मुद्दा बना है? सवाल सुनिए ना, बेसिक में बात काटोगे तो बात तो कुछ होगी नहीं जी। वहाँ जो राज्यपाल महोदय आए वो BTMC एक्ट के चेयरमैन और मेंबर्स के माध्यम से वहाँ तथागत बुद्ध की पूजा करने की बजाय वहाँ शिवलिंग की पूजा हुई, तमाम बौद्ध हिंदू थे वहाँ पे। राज्यपाल महोदय से करवाई और मंत्रोच्चारण से पंडों ने उसमें उसको करवाया जी। ये पूरे बौद्धों का, पूरे दुनिया के बौद्धों का अपमान है। ये हमारे आस्था के केंद्र महाबोधि महाविहार का अपमान है। और अब ये आंदोलन, इसके खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन दिल्ली के अंदर आने वाले 5 जून को होगा, ये हमने तय कर दिया। दूसरा 5 के बाद 6, 7, 8 3 दिन का प्रतिनिधि सम्मेलन, जिसमें पूरे देश के राज्यों से, हर राज्य से प्रतिनिधि बुलाए जाएंगे। जो लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं वो सब भी होंगे और पूरे देश के लोगों के सामने एक लंबी विस्तार पूर्वक चर्चा करके केवल महाबोधि महाविहार की मुक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत बौद्ध में कैसे बने, बौद्ध साहित्य का सर्जन कैसे हो, पाली भाषा का विकास कैसे हो, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हो, और किस तरह भिक्षुओं में भी विनय आए और भिक्षुओं को भी ट्रेनिंग सेंटर किस तरह का हो। तो तमाम मुद्दों पे लंबे विस्तार से चर्चा की जाएगी प्रतिनिधि सम्मेलन में। और वहीं से एक राष्ट्रीय एक्शन कमेटी, नेशनल एक्शन कमेटी बनेगी, जिसमें हर राज्य से प्रतिनिधि होंगे और फिर इस आंदोलन को और इस बुद्धिस्ट मिशन को आगे चलाने की रूपरेखा, जिसमें तमाम मुद्दे, केवल महाबोधि महाविहार ने, बाकी मुद्दे भी वो कमेटी लीड करेगी, नेशनल कमेटी होगी, तो उसके नेतृत्व में आंदोलन चलेगा। जिन पत्रकारों ने इस मुद्दे को विश्व स्तर पर तक पहुंचाया, उन पत्रकारों को आंदोलन में आने के लिए, लामा जी की तरफ से स्पष्ट हिदायत दे दी गई कि आपकी एंट्री बंद है, और दूसरा अगर आप हमारे मनमाफिक वीडियो दिखाओगे तो आओ, नहीं तो आपका कोई काम नहीं, भागो यहाँ से। एक बात सुनिए, ये किसी एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं है जी। सबसे पहले तो मैं तमाम YouTube चैनल चलाने वाले लोगों का धन्यवाद करता हूँ। उनके सहयोग के बिना ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन नहीं बन सकता था। उस 3 दिन के सम्मेलन में मैं तमाम यूट्यूबर्स को इनवाइट करता हूँ जी, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजर्स में से एक हैं और ये सब नहीं चलेगा, सब लोग मिल के करेंगे और यूट्यूबर्स हमारी आवाज़ बनेंगे, तो उनका सबका वहाँ स्वागत है। तो 5, 6, 7, 8 3 तारीख निश्चित हुई दिल्ली को प्रदर्शन होगा जंतर मंतर पे जी, और 6, 7, 8 3 दिन का प्रतिनिधि सम्मेलन होगा अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड। बुद्धिस्ट काउंसिल को लेकर आज प्रेस मीट हुई है। तमाम
देश ने देखा कल की हालत क्या, किस तरीके से जो पुराने जो नेतृत्व करता है उन्होंने नए नेतृत्व को अस्वीकार करते हुए उनके साथ मारपीट भी की, गाली गलौज भी हुई वहाँ पर। आज आप मीटिंग में पहुँचे हैं, आपका स्वागत भी किया गया। लामा जी ने कहा कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है, हालांकि खुशी उन्होंने देर से जग जाहिर की। अगर इस खुशी को पहले दिन जाहिर कर देते तो शायद ये दिन ना आता। क्या कह रहा है इस पर आपका? देखिए, बुद्ध के धर्म में एक न एक दिन प्रायश्चित करना ही पड़ता है जी, क्षमा मांगनी पड़ती है। और कल का दिन था, समाज बहुत दुखी था और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके दुख पर कहीं ना कहीं एक मरहम का काम करें। और कल से हमने कोशिश शुरू की थी। राकेश जी बैठे बड़ा पीड़ा के साथ थे, हमारे पीयूष जी है छत्तीसगढ़ से, नागपुर से राकेश जी। तो हमने कल ये शुरू किया कि इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं कि हमारी वजह से कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, ठीक है, और उस चूक को हमें हमारी खामियाजा हमने भूलता है कि लोग हताश हुए, निराश हुए, भविष्य में ऐसा ना हो। तो हमने कल से प्रयास शुरू कर दिया था, उसका परिणाम आज आया है, बैठे हैं। और तो बनते राहुल जी साथ में नहीं थे? जो साथ में थे उन्होंने मुझे भेज दिया था कि आप जाओ। और ये भी घोषणा हो गई है कि नेशनल कमेटी की तारीख भी डिक्लेयर हो गई है, 6, 7, 8 जून को नेशनल कमेटी की मीटिंग होगी दिल्ली में। और जल्द ही देश में एक बड़ी शक्ति के साथ, एक ताकत के साथ महाबोधि महाविहार का आंदोलन लड़ा जाएगा और लोगों का विश्वास जीता जाएगा। आए हुए का ब्यौरा वो सब होगा, जब कमेटी होगी तो फिर सब हो जाएगा जी। कमेटी का काम यही होता है कि हर एक फिल्टर लगता है उसमें। बनते जी, आपने कहा पिछली बात ना दोहराया जाए, आगे जो हो उसके बारे में सोचा जाए, लेकिन मीडिया के बारे में अभी वहाँ हल्ला मचा था कि मीडिया में जो निगेटिव प्रचार कर रहे हैं उनको अंदर नहीं घुसने देंगे। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इसके कह सकता हूँ, अभी कॉन्फ्रेंस होने वाली कल, अगर आप सुनना चाहते हैं मैं अपने मुँह से कह दूंगा कि मीडिया जो आंदोलन को दिखा रही है उनके प्रति किसी की भी अगर कोई ऐसी गलत मानसिकता होगी तो हमने जो कहा वो भी बर्खास्त होगा। बंदे मीडिया तो पक्ष भी दिखाएगी, विपक्ष भी दिखाएगी, सब दिखाएगी। वो आंदोलन मीडिया किसी के बाप की गुलाम थोड़ी है। देखिए, मीडिया का काम वाकई में सच्चाई दिखाना, तो मैं तो ये कहूँगा सच्चाई दिखाइए, बुराई मत दिखाओ, सच्चाई दिखाओ। ठीक है, लेकिन आप बनते जी गलत कोई करेगा तो उसके बारे में तो दिखाएगा। मैं सच्चाई कह रहा हूँ, सच्चाई दिखाओ। बनते जी सच्चाई क्या, रियलिटी क्या है उस चीज़ की, जो चीज़ भी ऑथेंटिक है, तथ्यात्मक है, जो पूरी तरह से वेरीफाइड चीज़ है वो दिखाओ। कल बुद्ध पूर्णिमा थी और बुद्ध पूर्णिमा के दिन महाबोधि महाविहार में शिवलिंग की पूजा की गई, वो भी राज्यपाल के द्वारा, ब्राह्मण पुजारियों द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा। ये एक जानबूझ के किया गया, गवर्नमेंट के एक जिसका कहते हैं कि पार्टी से भी लेना देना नहीं होता है, क्योंकि राज्यपाल और राष्ट्रपति एक ऐसे पद होते हैं हमारे लोकतंत्र में कि जो जाति से, समूह से, पार्टियों से और तमाम ऐसी पक्षपाती चीज़ों से दूर होते हैं। तो एकदम निष्पक्ष उनके ऊपर पूरा प्रोटोकॉल होता है, राज्यपाल के ऊपर और राष्ट्रपति के ऊपर, उसके ऊपर पूरा निष्पक्ष प्रोटोकॉल होता है। पर उसके तहत भी उन्होंने महाबोधि महाविहार में जाकर शिवलिंग की पूजा करी। इससे उनकी इस मानसिकता का पता चलता है किस तरह से वो ब्राह्मणों के चुंगल में फंस कर ये काम कर रहे हैं। तो उनको अपने पद की गरिमा भी नहीं रही। तो ऐसे लोगों को राज्यपाल ना बनाना चाहिए, ना ऐसे पद देने चाहिए जो लोग समाज में धर्म जाति की राजनीति कर रहे हैं। जिस चीज़ की लड़ाई चल रही है उसी को देखते हुए ये एक्शन लिया गया पंडित पुजारियों के द्वारा अंदर बुद्ध पूर्णिमा के दिन। मैं देख आपके चैनल से इतना कह रहा हूँ कि कल की घटना घटी डुंगेश्वरी पहाड़ी पे, आज एक घटना घटी, ये सुन के हमें लगा कि यार हम तो बहुत कमज़ोर लोग हैं, हम सच में कमज़ोर लोग हैं। पीड़ा थी, हमने थोड़ा गुस्से में बोल दिया आज इंस्पेक्टर को, अगर नहीं कर सकते तो हम चले, ठीक है, मारपीट होती, कितनी मारपीट कराते हो आप। तो उसने कहा कि नहीं, आपको नहीं जाना है, मैं फोर्स भेज रहा हूँ। पर ये दुख की बात है कि हमारे अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं, बुद्ध की प्रतिमाओं का दर्शन करने जाते हैं, बुद्ध गुफा का दर्शन करने जाते हैं, उनके साथ मारपीट हुई है। तो ये दुख की बात है। तो सरकार से, प्रशासन से आज मिलना चाहिए इमीडिएटली और उनको ये समस्या बतानी चाहिए। वीडियोज़ भी आए हैं, जैसे वो लाठी डंडा लेके रोड लेके घूम रहे हैं। बनते जी की पिटाई हुई है, एक जानकारी हुई मुझे, वो सब हुई। तो ये सारी चीज़ें सरकार की नज़र में डालेंगे, सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती है तो हमने इंस्पेक्टर से कहा कि फिर सीधा कहो कि भाई आप अपने हिसाब से ठीक कर लो। तो हम बुद्ध पूर्णिमा थी, देखो हमने मन किया अच्छे से, पर अगर हम जल्दी कोई डेट डिक्लेयर करते हैं तो इस बार हम कि ये जो तुमने जो गुंडा चला रखी है, जवाब होगा प्रशासन।